वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। प्रधानमंत्री बोले, जनता ने मोदी की गारंटी पर मुहर लगाई, कांग्रेसी मोदी का सिर फोड़ने की धमकी दे रहे हैं, मैं इनसे डरने वाला नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि छत्तीसगढ़ के कांग्रेसी मोदी का सिर फोड़ने की धमकी दे रहे हैं, मोदी इन धमकियों से डरने वाला नहीं है। आप ही बताइए, गरीबों को जिन्होंने लूटा उन्हें सजा मिलनी चाहिए कि नहीं। मोदी ने भ्रष्टाचार खत्म किया, उन्हें बचाने का काम किया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने सभा के दौरान कहा कि कांग्रेस कार्यकाल में भ्रष्टाचार देश की पहचान बन गई थी। पहले दिल्ली से 1 रुपये निकलता था और 15 पैसे गांव तक पहुंचता था। कांग्रेसियों को लगा था कि इन्हें लूटने का लाइसेंस मिल गया है, लेकिन भाजपा की सरकार आते ही ये लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया। अब लूट का लाइसेंस कैंसिल कर दिया तो ये मुझे गाली देते हैं। कांग्रेस के भ्रष्टाचार पर आज कड़ी कार्रवाई हो रही है। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के मतदान के लिए मैदान में 41 उम्मीदवार, अब तक 10 करोड़ कैश सहित 40 करोड़ 77 लाख की सामग्री जब्त। लोकसभा निर्वाचन 2024 के द्वितीय चरण में भरे गए नामांकन के लिए नाम वापसी का अंतिम दिन पूरा हो चुका है। दूसरे चरण के लिए 5 अभ्यर्थियों ने नाम वापस लिए और 6 अभ्यर्थियों के 11 नामांकन यहाँ पर स्क्रूटनी में अस्वीकार किए गए। नाम वापसी के बाद कुल यहाँ पर 41 अभ्यर्थी चुनाव मैदान में हैं। इसमें यहाँ पर 38 पुरुष और साथ ही 3 महिला उम्मीदवार शामिल है। इसकी जानकारी उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सैलाब यहाँ पर साहू ने दी है। राहुल गांधी का 13 अप्रैल को बस्तर दौरा, पीएम मोदी की जनसभा पर कांग्रेस सांसद देंगे जवाब, कई राष्ट्रीय नेता भी पहुंच सकते हैं साथ। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के पहले चरण के प्रचार प्रसार के लिए राष्ट्रीय नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा के बाद अब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी 13 अप्रैल को बस्तर दौरे पर पहुंचने वाले हैं। इसे लेकर कांग्रेस ने तैयारी शुरू कर दी है। राहुल जगदलपुर के लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में जनसभा करेंगे और बस्तर लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा के पक्ष में वोट मांगेंगे। राहुल के साथ छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी सचिन पायलट समेत कुछ यहां पर राष्ट्रीय नेताओं की भी पहुंचने की भी संभावना है। हालांकि अभी सभी नेताओं के नाम फाइनल नहीं हुए हैं। स्वास्थ्य बुक के नाम पर चल रहा आईपीएल सट्टा, कांकेर में करोड़ों का कारोबार, एसपी बोले जांच के बाद होगी कार्रवाई। आईपीएल सीजन की शुरुआत होते ही कांकेर का सट्टा बाजार भी गर्म है। जिले में स्वास्थ्य बुक के नाम से ऑनलाइन सट्टा का कारोबार चल रहा है। इसके तहत स्वास्थ्य बुक के नाम से आईडी बांटकर करोड़ों का दाव लगाया जा रहा है। हालांकि पुलिस के हाथ अब तक खाली है। इस मामले को लेकर कांकेर एसपी ने बताया कि इस मामले की जानकारी प्राप्त हुई है। स्वास्थ्य के नाम से ऑनलाइन बेटिंग करने ऑनलाइन साइट और साथ ही नंबर दिया जा रहा है। पूरे मामले में जांच की जा रही है। इस अवैध काम में जो भी संलिप्त उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जिले में सभी प्रकार के ऑनलाइन सट्टा एवं सट्टा पट्टी खेलने व खिलाने वाले के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के निर्देशित किया गया है। जो भी यहाँ पर बैटिंग गैम्बलिंग जैसे अवैध काम कर रहे हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ में 11 अप्रैल तक बारिश की चेतावनी, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और बस्तर संभाग में बरसेंगे बादल, अंबिकापुर में 11 डिग्री लू का पारा। छत्तीसगढ़ के मौसम में उलटफेर का दौर जारी है। वहीं आज से 11 अप्रैल तक येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगले 3 दिनों तक रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर और सरगुजा संभाग के जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। वहीं सोमवार तड़के रायपुर, गरियाबंद सहित कुछ जिलों में तेज हवाओं के साथ बौछारें पड़ी। गुडियारी बिजली गोदाम में लगी आग का खुलासा, राजधानी के यहाँ पर गुडियारी स्थित बिजली दफ्तर में आग लगने के कारण का खुलासा हो गया है। कोटा CSPDCL की स्टोर में कट ऑफ यहाँ पर बॉक्स के पास आग शुरू हुई थी, जो झाड़ियों को जलाते हुए ट्रांसफार्मर और तेल के ड्रामों तक पहुंची थी। इस आग से शासन को करोड़ों का नुकसान हुआ है। भीषण अग्निकांड का CCTV फुटेज भी सामने आया, जिसमें लापरवाही साफ नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ने गुडियारी स्थित क्षेत्रीय भंडार गृह में आग लगने की घटना की जांच के लिए उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की है। समिति 5 बिंदुओं पर 1 सप्ताह के भीतर विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी। वहीं इस घटना पर सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। 2 पड़ोसियों ने की लड़की से 10 लाख की ठगी, सरगुजा में अधिकारी की नौकरी लगाने का दिया झांसा, कैश लिए 7 लाख रुपए। सरगुजा में महिला एवं बाल विकास विभाग में अपनी पहुंच बताकर अधिकारी के पद पर नौकरी लगाने का झांसा देकर 2 युवतियों से 10 लाख रुपए की ठगी कर ली है। आरोपी और युवतियां अंबिकापुर के एक ही मोहल्ले के हैं। गांधीनगर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और दूसरा फरार है। जानकारी के मुताबिक अंबिकापुर मिशन चौक के पास निवासरत 2 युवतियों को मोहल्ले के ही संजय कुमार गुप्ता और किशोर यहाँ पर कुमार गुप्ता ने महिला बाल विकास विभाग में अधिकारी के पद पर नौकरी लगाने का झांसा दिया।
आस्था के दीपों से जगमगाने तैयार है डोंगरगढ़। इस बार माता को चढ़ेगा सोने का मुकुट। ऑस्ट्रेलिया और यूएस के भक्तों ने माता की ज्योत की प्रज्वलित। देश भर में नवरात्र को लेकर भक्तिमय माहौल बना हुआ है। चारों ओर यहां पर माता के भक्त उत्सव की तैयारी में लगे हैं। पश्चिम छत्तीसगढ़ छोर में घने जंगलों और साथ ही ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच माता बमलेश्वरी का धाम डोंगरगढ़ बसा है। डोंगरगढ़ देश के प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है। यहाँ आदि शक्ति माता बगलामुखी को समर्पित 2 मंदिर है। एक यहाँ पर 1600 फीट की ऊंचाई पर पहाड़ में तो दूसरा मंदिर नीचे समतल जमीन पर स्थित है। दोनों ही मंदिरों में माता बमलेश्वरी की आराधना की जाती है। ज्वाइनिंग लेटर लेकर मंत्रालय पहुंचे तो निकला फर्जी। झांसे में लेने ठग खुद बन जाते थे अधिकारी। छत्तीसगढ़ के 15 बेरोजगारों से 71 लाख की ठगी। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में सरकारी नौकरी लगाने के नाम पर 15 लोगों से 71 लाख रुपए की ठगी की गई है। इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जब ज्वाइनिंग यहाँ पर लेटर रायपुर मंत्रालय पहुंचे तो उन्हें फर्जी लेटर होने की जानकारी हुई। मामला सुपेला थाना क्षेत्र का है। शराब घोटाला मामले में ईडी को झटका। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की कार्रवाई। कहा मनी लॉन्ड्रिंग के पर्याप्त सबूत नहीं। छत्तीसगढ़ के शराब घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की कार्रवाई को गलत ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि परिवर्तन निदेशालय के पास शराब घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के पर्याप्त सबूत नहीं है, इसलिए इस संबंध पर दायर याचिका को खारिज किया जाता है। ईडी के ही प्रतिवेदन पर राज्य सरकार की एसीबी ने शराब घोटाला मामले में एफआईआर दर्ज किया है और साथ ही अरविंद सिंह और अनवर डिबर को गिरफ्तार किया है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जवल भुइयां की पीठ ने शराब घोटाला मामले में ईडी की ईसीआईआर के खिलाफ पेश याचिकाओं की सुनवाई करते हुए कहा कि इस मामले में अपराध से कोई प्राप्त आय नहीं है तो मनी लॉन्ड्रिंग भी नहीं है। आपके पास कोई यहाँ पर शेड्यूल ऑफेंस नहीं है, हम आपके केस को रद्द करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब तक यहाँ पर ईडी की ओर से शराब घोटाला मामले में कोई यहाँ पर नई ईसीआईआर दर्ज नहीं किया है। वहीं एसीबी की रिमांड को लेकर एसीबी की विशेष अदालत में बहस जारी है। बता दी कि कोर्ट ने वहीं यहाँ पर शराब घोटाला मामले में अनवर डिबर और अरविंद सिंह को 12 अप्रैल तक एसीबी की रिमांड पर भेजा है। रायगढ़ में अलग अलग थानों से 66 वारंटी गिरफ्तार, 18 फरार स्थायी और 48 गिरफ्तारी वारंटी शामिल। तामीली के लिए चलाया जा रहा अभियान। रायगढ़ जिले के अलग अलग थानों के अंतर्गत पुलिस ने 66 वारंटियों को गिरफ्तार किया है। इसमें जिले में 18 फरार स्थायी वारंटी और 48 गिरफ्तारी वारंटी शामिल है। साथ ही यहाँ पर बीते दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नगर पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल ने बताया कि फरार वारंटियों की अधिक से अधिक तामीली के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। आर्ट्स की पढ़ाई करने वाले कंपाउंडर के भरोसे अस्पताल में भर्ती हैं आपके बच्चे। रायपुर के एक हॉस्पिटल से बड़ा मामला सामने आया है। साथ ही यहाँ पर एक युवक यहाँ पर नवजात बच्चों का यहाँ पर चेकअप करते दिखाई दे रहा है। लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि युवक झोले छाप डॉक्टर है, झोला छाप डॉक्टर नहीं। इसे यदि झोला छाप यहाँ पर कंपाउंडर कहे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इसने यहाँ पर कंपाउंडरी करने के लिए की जाने वाली पढ़ाई भी नहीं की है। लेकिन अब ये बच्चों के यहाँ पर अस्पताल में उन्हें इंजेक्शन और साथ ही ग्लूकोज चढ़ाने का दावा कर रहा है। साथ ही राजधानी रायपुर के बच्चों के यहाँ पर अंजलि हॉस्पिटल का ये पूरा मामला है। साथ ही युवक का नाम अखिलेश बघेल है। ये मूलतः देवभोग का रहने वाला बताया जा रहा है। मोबाइल में बात करने के लिए बनाया लकड़ी का टावर। कोरिया रेंज में आते ही सिम करता है काम, सिर्फ कॉल नहीं चलता इंटरनेट। कोरिया जिले के भरतपुर सोनहत विधानसभा के सोनहत विकासखंड के पहाड़ी क्षेत्र में बसे लगभग 1 दर्जन से ज्यादा गांव मोबाइल नेटवर्क की समस्या से जूझ रही हैं। इसमें से यहां पर कुछ गांव के युवाओं ने डिजिटल भारत को अपनाने के लिए जुगाड़ तंत्र से लकड़ी का मोबाइल टावर बनाया है। इसमें मोबाइल रखते ही मोबाइल पर बात करने लायक नेटवर्क आता है, लेकिन नेट नहीं चलता। चुनाव बहिष्कार करने ग्रामीणों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। मतदान केंद्र नहीं खोलने और फसल बीमा से वंचित होने पर लोगों में आक्रोश। गरियाबंद जिले के कोसुम कानी के ग्रामीण चुनाव बहिष्कार करने का मन बना लिया है, क्योंकि यहाँ पर कोसुम कानी पंचायत मुख्यालय में मतदान केंद्र खोलने की उनकी मांग पूरी नहीं हुई। वहीं यहाँ पर बीते दिन ग्रामीणों ने एसडीएम दफ्तर पहुंचकर चुनाव बहिष्कार का लिखित ज्ञापन सौंप दिया है। वहीं फसल बीमा से वंचित होने के चलते ग्रामीण आक्रोशित हैं। सोना पहली बार 71,000 के पार। इस साल अब तक 7,977 रुपये बढ़े दाम। चांदी का भाव 81,000 प्रति किलोग्राम हुआ।
सोना आज यानी मंगलवार 9 अप्रैल को एक बार फिर से ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक कारोबार के दौरान आज सोना 1397 रुपये महंगा होकर 71,279 रुपये का हो गया है। चांदी भी आज अपने नए ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। ये 1 किलो चांदी का भाव यहाँ पर 2400 रुपये बढ़कर 81,496 रुपये हो गया है। एक दिन पहले ये 79,096 रुपये पर थी। ईद की तैयारियां शुरू, बाजार में बिक रही है रंग बिरंगी सेवैयां। रमजान का पवित्र एक महीना पूरा होने को है। 11 अप्रैल को ईद धूमधाम से मनाने की तैयारी शुरू हो गई है। शहर की दुकानों में हैदराबादी, इलाहाबादी सहित विभिन्न शहरों की सेवैयों और साथ यहाँ पर फेनी का बाजार सज गया है। ईद को यहाँ पर खुशनुमा बनाने रोजेदार यहाँ पर सेवैया खरीदना शुरू कर दिए हैं। चमेली यहाँ पर चौक के पास दुकान में पर सेवैया बेच रहे यहाँ पर मोहम्मद असलम निर्वाण ने बताया कि उनके पास जो है टाटा, बनारसी और साथ ही इलाहाबादी, हैदराबादी, कोलकाता आदि यहाँ पर शहरों की मीठी यहाँ पर सेवैयां उपलब्ध है, जिसकी कीमत 100 रुपये से लेकर 400 रुपये किलो है। सभी सेवैयां यहाँ पर शुद्ध घी से तैयार होती है, इसलिए यह मार्केट में महंगी मिलती है। छत्तीसगढ़ में 21 साल बाद खुले राम मंदिर के पट, जवानों ग्रामीणों ने की पूजा अर्चना, आदिवासियों ने मांस मदिरा छोड़ी, नक्सलियों ने कराया था बंद। छत्तीसगढ़ में सुकमा के घोर नक्सल प्रभावित गांव में 21 साल के लंबे इंतजार के बाद भगवान राम के मंदिर के पट खुले। यह मंदिर करीब यहां पर 5 दशक पुराना है। यहां पर भगवान राम, सीता और साथी लक्ष्मण की संगमरमर की प्रतिमाएं स्थापित है। इस मंदिर को नक्सलियों ने बंद करा दिया था। जिले के यहाँ पर चिंतल नार क्षेत्र के केरला पेंदा गाँव में स्थित मंदिर सीआरपीएफ के जवानों की मदद से खोला गया है। ग्रामीणों ने बताया कि 2003 में नक्सलियों के बंद कराने का फरमान सुनाया था। इसके बाद यहां पर लाल आतंक बढ़ने लगा और साथ ही मंदिर में पूजा पाठ पूरी तरह से बंद हो गया। छत्तीसगढ़ के युवाओं में बढ़ रहा डॉक्टरी की पढ़ाई का क्रेज। इस साल 43,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने किया आवेदन। युवाओं का मेडिकल के प्रति रुझान बढ़ता जा रहा है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 5 वर्ष के पहले प्रदेश से लगभग 28,000 अभ्यर्थी नीट परीक्षा देते थे, लेकिन इस वर्ष यह आंकड़ा लगभग 43,000 पहुंच गया। प्रदेश में 13 मेडिकल कॉलेज हैं, जिनमें 10 शासकीय और 3 निजी कॉलेज हैं। इसमें 1910 सीटें हैं। इनमें 1460 और शासकीय और साथ ही 450 सीटें निजी कॉलेजों में हैं। नीट के लिए आए आवेदनों से तुलना करें तो सरकारी कॉलेज की एक सीट के लिए लगभग 30 उम्मीदवार हैं। पूरे सीटों के अनुसार देखा जाए तो छात्रों की संख्या 22 गुना ज्यादा है। नीट में स्पर्धा वर्ष प्रति वर्ष बढ़ती जा रही है। नीट के लिए आवेदन की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। एमसीबी में 3 ब्लड बैंकों के लिए लाइसेंस जारी। मनेंद्रगढ़, चिरमिरी और जनकपुर में शुरू होंगे प्रभारी अधिकारियों की भी हुई नियुक्ति। मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले में खाद्य और औषधि प्रसंस्करण विभाग पर कंट्रोल ने 3 ब्लड बैंक खोलने के लिए लाइसेंस जारी किया है, जिसमें मनेंद्रगढ़ सेंट्रल हॉस्पिटल, चिरमिरी और जनकपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में शुरू किया जाएगा। इसकी पहल स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने की थी, जिसे बड़ी यहाँ पर आबादी को सीधे लाभ मिलेगा। राइस मिल में लगी भीषण आग, लाखों के बारदाने और धान जलकर खाक। दुर्ग जिले के अंडा थाना क्षेत्र के कुथरेल गांव में स्थित हनुमान राइस मिल में बीते सुबह भीषण आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। इसकी सूचना संचालक ने जिला प्रशासन के अग्निशमन विभाग को दी। दमकल कर्मियों ने फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों की मदद से 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। साथ ही यहाँ पर राइस मिल के मालिक छगनलाल चाड़क ने बताया कि आग यहाँ पर शॉर्ट सर्किट से लगी है। वे आग से नुकसान का पूरा आकलन नहीं कर पाए, लेकिन 50 से 60 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। कोयले का अवैध कारोबार, 6 साल में 3 लोगों ने गंवाई जान, सुरंग बनाकर करते हैं चोरी। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले का पटना जो है थाना क्षेत्र सालों साल से अवैध कोयले का कारोबार का प्रमुख केंद्र रहा। सरकारें बदली, अधिकारी बदले, नए सरकारें आई, नए अधिकारी आए, सब कुछ बदला, पर जो नहीं बदला वह है इस क्षेत्र में कोयले का अवैध कारोबार। तब भी इस थाना क्षेत्र में कोयले का अवैध कारोबार बेखौफ चल रहा था और आज भी चल रहा है। जसपुर का युवा ताइक्वांडो खिलाड़ी प्रतीक नेपाल में बिखेरेगा प्रतिभा की चमक। जसपुर के युवा ताइक्वांडो खिलाड़ी प्रतीक बड़ा 11 अप्रैल से नेपाल के काठमांडू में शुरू हो रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में शामिल होने के लिए जसपुर से रवाना हुआ। शहर के जसपुरांचल स्कूल में कक्षा 11वीं का छात्र प्रतीक इससे पहले यहाँ पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में गोल्ड और सिल्वर मेडल प्राप्त कर जिले को गौरवान्वित किया है। प्रतीक ने बताया कि खेलो इंडिया यूथ गेम में शामिल होने के लिए वह आज ही यहाँ पर उत्तर प्रदेश के
रवाना हो रहा है। यहाँ से वह अपने साथी खिलाड़ियों के साथ काठमांडू के लिए रवाना होगा। उन्होंने बताया कि काठमांडू में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए उसने कड़ी मेहनत की है। प्रतीक के यहाँ पर पिता निर्मल बड़ा ने बताया कि यहाँ पर ताइक्वांडो में प्रतीक का प्रदर्शन बेहद यहाँ पर उत्कृष्ट रहा है। कवासी लखमा की बढ़ सकती है मुश्किलें, एसीबी ईओडब्ल्यू बुला सकती है पूछताछ के लिए। ईओडब्ल्यू बहुत जल्द शराब घोटाले में अधिकारियों और नेताओं से पूछताछ के बाद पूर्व मंत्री कवासी लखमा को भी पूछताछ के लिए बुलाने की तैयारी कर रही है, क्योंकि अधिकांश दस्तावेज में उनके ही हस्ताक्षर हैं। शराब घोटाले में जिनके खिलाफ ईओडब्ल्यू के एफआईआर में जिन लोगों के नाम हैं उन्हें पूछताछ के लिए बुला रही है। पहले चरण में अधिकारियों को बुलाया जा रहा है, इसके बाद शराब कारोबारी और आखिर में नेताओं को बुलाया जाएगा। बता दें कि राज्य के चर्चित आबकारी गड़बड़ी केस में यहाँ पर गिरफ्तारी यहाँ पर कारोबारी अनवर डेबर से पूछताछ में ईओडब्ल्यू के अधिकारियों का पसीना छूट रहा है। तेजी से गिर रहा है गंगरेल बांध का जलस्तर, 450 तालाबों की बुझा रहा प्यास, सहायक बांधों पर बढ़ेगी निर्भरता। धमतरी में स्थित प्रदेश का सबसे बड़ा बांध गंगरेल है, जहां से भिलाई स्टील प्लांट समेत धमतरी, भिलाई शहर और प्रदेश की राजधानी सहित अन्य जिलों में पेयजल के लिए पानी सप्लाई किया जाता है। इस बांध की क्षमता लगभग 32 यहाँ पर टीएमसी है, जिसमें वर्तमान में सिर्फ यहाँ पर 7 टीएमसी पानी शेष रह गया है। गर्मी के शुरुआती दौर में ही बांध का पानी सूखने लगा है और बांध का जल स्तर गिरने लगा है। वहीं किसान सिंचाई के लिए गर्मी के समय भी बांध के पानी पर निर्भर रहते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें। आज का न्यूज़ आप सभी को कैसा लगा नीचे हमें कमेंट पर जरूर बताएं। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।